आज जिला सोलन में जो पदयात्रा हमने शिमला जिला से शुरुआत की थी, आज सोलन में उसका जिला का समापन हो रहा है। और ये यात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में इसका आयोजन किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिन्होंने इस देश की 565 रियासतों को विलय करने का बहुत बड़ा काम किया, और भारत का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं ये तभी संभव हो पाया जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा। ऐसे समय में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने छोटी बड़ी रियासतों को उनका विलय किया और इस देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में उनका जो बहुत बड़ा योगदान रहा, उसी क्रम में देश को एकजुट रखते हुए देश की एकता इसी प्रकार से कायम रहे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को आगे ले जाने का काम किया, और लक्ष्य यह है कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र बने। उस दिशा में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश का एकीकरण किया, वहां श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाने में और इस देश को विश्व गुरु बनाने में, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 11 साल से अगर हम देखें तो जिस प्रकार के निर्णय इस देश में हुए, हम कह सकते हैं कि आज हमारा देश ऊंचाइयों पर है, बुलंदियों पर है। और जिस प्रकार की विकासात्मक योजनाएं माननीय मोदी जी ने शुरू की है, उसका नतीजा आज देखने को मिलता है कि चारों ओर पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान का डंका बजता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कि हमारी जो विरासतें हैं, हमारा जो इतिहास है, हमारे जो महापुरुष हुए, हमारी जो महान विभूतियां हैं, उनको याद करने का निर्णय लिया। उसमें चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों, चाहे बिरसा मुंडा जी हों, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हों, या अहिल्याबाई होलकर जी हों, या फिर वंदे मातरम जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय में हमारे जो रणबांकुरे हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बना, उसको इसकी 150वीं जयंती को मनाना। तो ऐसे जो महान कार्य माननीय मोदी जी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ते हुए 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा। उसी क्रम में पद यात्रा के माध्यम से सभी युवाओं को, महिलाएं, हमारे नौजवान साथी, एनएसएस के वॉलंटियर, एनसीसी के बच्चे और सभी लोग, अच्छे स्पोर्ट्समैन हमारे जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है, हमारे कलाकार, सब लोग इस यात्रा में एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और लक्ष्य यही है कि हमारा देश संगठित रहे और संगठित रह के आगे बढ़ते हुए विश्व गुरु बने फिर से, और 2047 में विकसित राष्ट्र बने। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, 3 साल इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पीछे धकेलने में, विकास के मामले में पूरी तरह से फ्लॉप ये सरकार रही है। और साथ ही साथ जो जश्न ये मना रहे हैं, जैसी जानकारी आ रही है मंडी में, जहां पर त्रासदी आई, 500 से ज्यादा लोगों की जहां मौतें हो गई, वहां पर जश्न। और किस बात का जश्न? आपने 3 साल में कौन सी उपलब्धि हासिल की? कोई एक योजना आप बताएं जो आपने इस प्रदेश में शुरू की। कौन सा वर्ग ऐसा है जो आज आपके साथ खड़ा है? आज चाहे युवा हैं, चाहे महिला हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे कर्मचारी, हर वर्ग को आपने तरसाया है। तो किस बात का जश्न आप मना रहे? आपने प्रदेश में खुले हुए संस्थान जो चल रहे थे उनको बंद करने का काम, विकास का नाम की जो जिस प्रकार से हमारी सरकार के समय में पिछले 5 सालों में अथाह विकास हिमाचल प्रदेश में हुआ, आज आपने उसको पूरी तरह से ठप कर दिया। तो किस बात का जश्न आप मना रहे? बिहार में 6 सीटों पर सिमट के रहेगी कांग्रेस, 2027 में क्या रहने वाला है? देखिए, बिहार में ऐतिहासिक जीत हुई, मैं सभी को उसकी बधाई देना चाहूंगा। एनडीए ने 202 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल उभर कर आई, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ स्टार प्रचारक बनकर गए, और वहाँ केवल 5 नंबर तक सिमट गई। और हिमाचल में जो हालात आज प्रदेश सरकार के हैं, तो यहाँ तो ऐसा लगता है कि शायद 5 से भी नीचे सीटें रहने वाली हैं। आज जनता अब बहुत प्रताड़ित है, बहुत त्रस्त है, और उसका नतीजा इनको देखने को मिलेगा अभी पंचायती राज चुनाव, और उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जनता निश्चित रूप से इनको जवाब देगी।